इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि एक इन्वर्टर एसी के इंडोर पीसीबी में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ सेक्शंस के नाम जो है हमने लिख रखे हैं, जो कि आपको एक इन्वर्टर एसी की इंडोर पीसीबी में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप की पीसीबियाँ हैं जिनके अंदर हम इन सेक्शंस को देखेंगे। सबसे पहला है एसी फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट। ये जो सर्किट है ये आपको हर टाइप की पीसीबी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, फिर चाहे वो इंडोर की हो या फिर आउटडोर की हो। तो इस सर्किट को हम कुछ पीसीबी के अंदर देख लेते हैं कि ये हमें कहाँ पर मिलेगा। तो देख सकते हैं ये है हमारे पास एक इन्वर्टर एसी की इंडोर की पीसीबी। अब किसी भी पीसीबी के अंदर जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो एसी फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट होता है। अगर इस सर्किट को हम इस पीसीबी के अंदर देखें तो ये आप देख सकते हैं ये है एसी फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है इसकी लाइन और ये है इसकी न्यूट्रल। ये वो जगह है जहाँ से इस पीसीबी को हम AC 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। सबसे पहले जो हमारी सप्लाई होती है वो इस फ्यूज़ से गुजरती है और उसके बाद जाती है इस सर्किट के अंदर। अब यहाँ पर इस सर्किट का काम होता है कि AC के अंदर कोई भी नॉइसेज होगी, कोई भी हार्मोनिक्स होगा, तो ये AC फिल्ट्रेशन सर्किट क्या करता है, उसको दूर करता है, पीसीबी के अंदर एंटर नहीं होने देता। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन सर्किट। अब ये जो दोनों सर्किट होते हैं इसको हम एक साथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लगा हुआ है VDR। अब इसको एक बार हम देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले जो हमारा फेस होगा वो इस फ्यूज़ से गुजरेगा और यहाँ पहुँचेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये चला गया सीधा कहाँ पर, इस क्लास X कैप्चर पर। और ये जो क्लास X कैप्चर्स होते हैं ये लगे होते हैं हमेशा पैरेलल के अंदर, मतलब लाइन और न्यूट्रल के बीच में। इसके बाद जो हमारी ये फेस वाली सप्लाई होगी वो इस ड्यूअल लाइन फिल्टर से होती हुई चली जाएगी यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो इस तरफ है फेस और इस तरफ है न्यूट्रल। न्यूट्रल अगर आप देखेंगे तो वो जा रहा है इस NTC के थ्रू। यहाँ पर अगर हम देखें तो देख सकते हैं ये कंपोनेंट लगा हुआ है 2 टर्मिनल। यहाँ पर लिखा हुआ है RT, इसका मतलब होता है रजिस्टर थर्मिस्टर। ये एक NTC है। अब ये एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है एक तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो हमारी न्यूट्रल सप्लाई जो होगी वो इस NTC से होते हुए गुजरेगी और पहुँच जाएगी इस ड्यूअल लाइन फिल्टर पर। एक तरफ है फेस, एक तरफ है न्यूट्रल। न्यूट्रल फेस की सप्लाई आगे जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से जो है वो एक क्लास X कैप्चर लगा हुआ है। इसके ठीक बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लगा हुआ है VDR। अब VDR क्या करता है कि इस पीसीबी को ओवर वोल्टेज से बचाता है। अब ये जो AC फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट है ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर से पहले बना होता है। ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जो है हमारा अगला सर्किट स्टार्ट होता है और वो होता है AC रेक्टिफिकेशन सर्किट। ये वो जगह है जहाँ पर हम AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलते हैं। अब अगर हम इस पीसीबी के अंदर देखें तो यहाँ पर ये लगे हुए हैं 4 डायोड। ये 4 डायोड से क्या है हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। अब ये 4 डायोड यहाँ पर क्यों लगे हैं, ये लगे हुए हैं जो इसके पास यहाँ पर फिल्टर सप्लाई आएगी। सबसे पहले यहाँ पर हमने लाइन और न्यूट्रल दिया, AC सप्लाई आई, उसके अंदर जो भी नॉइसेस थी, जो भी हार्मोनिक्स था और जो भी ओवर वोल्टेज की सूरत थी यहाँ पर उसको हमने क्या किया, दूर किया। इसके बाद हमारी जो सप्लाई होगी वो फिल्टर होकर के कहाँ जाएगी, इस ब्रिज रेक्टिफायर पर आ जाएगी। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा, जो हमारे पास इनपुट में AC सप्लाई होगी कुछ इस तरीके से, इसको ये पल्सेटिंग DC में बदल देगा कुछ इस तरीके से। ये पल्सेटिंग DC होता है हमारे पास और ये जो होता है हमारे पास एक शाइन वेव सिग्नल है जो कि AC के अंदर होता है। तो इस वाले सर्किट को हम बोलेंगे ये AC रेक्टिफिकेशन सर्किट है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे ब्रिज रेक्टिफायर से स्टार्ट होता है। अब इसी के ठीक बाद अगर हम देखें तो इस ब्रिज रेक्टिफायर के बाद लगा हुआ है ये कैप्स्टर। अब ये कैप्स्टर क्या करेगा, जो हमारे पास पल्सेटिंग DC आई थी इस तरीके से, इसको ये कर देगा प्योर DC। अब यहाँ पर हमें मिलेंगे 300 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई। अब ये है हमारे पास हाई वोल्टेज DC। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर से लेकर के इस कैप्चर तक जो सर्किट बनता है उसको हम AC रेक्टिफिकेशन सर्किट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, AC को रेक्टिफाई किया और DC में बदला। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला सेक्शन स्टार्ट होता है जो कि होता है SMPS और बक कन्वर्टर सर्किट। अब इस सर्किट का काम होता है जो यहाँ पर हमारे पास हाई वोल्टेज DC है इसको स्टेप डाउन करना और लो वोल्टेज DC में बदलना। तो अगर इस सर्किट के अंदर हम देखें तो देख सकते हैं ये है इसका पूरा SMPS सर्किट। यहाँ देख सकते हैं ये SMPS सर्किट है। अब हो सकता है कि किसी किसी पीसीबी के अंदर आपको SMPS देखने के लिए मिले और किसी किसी पीसीबी के अंदर आपको बक कन्वर्टर देखने के लिए मिले। ज़्यादातर आपको जो है वो SMPS ही देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही सर्किट का काम जो है वो एक है, बस काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ये जितने भी सर्किट हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं इन सभी को हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये सारे सर्किट जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। अभी केवल हम ये देख रहे हैं कि एक पीसीबी के अंदर कौन कौन से सेक्शन जो है आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये SMPS हो गया। इसके यहाँ पर स्विचिंग की मदद से हम क्या करते हैं, इस हाई वोल्टेज DC को स्टेप डाउन करते हैं और लो वोल्टेज DC में बदलते हैं।
क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं जो कि लो वोल्टेज डीसी पर काम करते हैं। तो एसएमपीएस का काम क्या है? हाई वोल्टेज डीसी को लो वोल्टेज डीसी में बदलना। इस बक कन्वर्टर का काम भी सेम है। इसके बाद जो अगला सेक्शन होता है वो होता है बीएलडीसी मोटर ड्राइवर सर्किट। अब देखिए, आपको पीसीबी के अंदर जो है वो 3 टाइप की मोटर्स देखने के लिए मिलेगी। एक होती है हमारी एफजी और पीजी मोटर। इसके बाद होती है हमारी एक बीएलडीसी मोटर, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद एक होती है यूवीडब्ल्यू मोटर। अगर हम बात करें इस पीसीबी के अंदर, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये है डीसी फैन का कनेक्टर। यहाँ पर हमारी बीएलडीसी मोटर लगेगी। और इसको हम पीछे की तरफ से देखें तो ये जो पूरा सर्किट आप देख रहे हैं ये क्या है? इसका बीएलडीसी मोटर ड्राइवर सर्किट है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो बीएलडीसी मोटर ड्राइवर सर्किट है ये आपको हर पीसीबी के अंदर देखने के लिए मिले, लेकिन अगर किसी पीसीबी के अंदर आपको इस तरीके से 5 टर्मिनल का कनेक्टर देखने के लिए मिलता है तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर जो है वो बीएलडीसी मोटर लगा हुआ है। तो ये इसका जो था ये बीएलडीसी मोटर सेक्शन था। ये देख सकते हैं ये 2 कपलर लगे हुए हैं, एक फीडबैक के लिए और एक वीएसपी के लिए। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन सर्किट। अब अगर आपके पास एक इन्वर्टर एसी की इंडोर की पीसीबी हो चाहे आउटडोर की पीसीबी हो, ये कम्युनिकेशन सर्किट जो है आपको दोनों ही पीसीबी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कम्युनिकेशन का आधा जो सर्किट होता है वो इंडोर में बना होता है और आधा जो सर्किट होता है वो आउटडोर के अंदर बना होता है। इस पीसीबी के अंदर अगर हम देखें कि कम्युनिकेशन सर्किट कहाँ पर है, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि कम्युनिकेशन का वायर कौन सा है। तो देख सकते हैं ये है कम्युनिकेशन का वायर, वाइट वाला। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एस का मतलब होता है सीरियल कम्युनिकेशन। इसके ठीक बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लगा हुआ है पीटीसी और ये कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। देख सकते हैं ये 2 कपलर्स लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है टीएक्स के लिए, एक लगा हुआ है आरएक्स के लिए। टीएक्स का मतलब होता है ट्रांसमिट करना, आरएक्स का मतलब होता है रिसीव करना। तो ये जो पूरा सर्किट आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये पूरा ये हमारा क्या है? कम्युनिकेशन सर्किट है। ये जो है आपको हर इन्वर्टर की पीसीबी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद होता है सेंसर सर्किट। अब सेंसर सर्किट कहाँ पर होता है किसी पीसीबी के अंदर? तो देख सकते हैं ये लगे हुए हैं हमारे 2 सेंसर। किसी पीसीबी के अंदर आपको 3 सेंसर भी देखने के लिए मिलेंगे और किसी पीसीबी में आपको 4 सेंसर भी जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इस पीसीबी की तो इसके अंदर यहाँ पर 2 सेंसर लगे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टीआर। टी का मतलब ये है थर्मिस्टर फॉर रूम, ये है रूम थर्मिस्टर। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है टीई। ई का मतलब है इवोपरेटर और इस टी का मतलब है थर्मिस्टर। इवोपरेटर थर्मिस्टर, रूम थर्मिस्टर। अब क्योंकि ये क्या होता है, ये एनटीसी रजिस्टर है एक तरीके का। जो सेंसर्स होते हैं वो एनटीसी रजिस्टर होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा थर्मिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से घटती बढ़ती है। अब ये जो सर्किट है ये आपको हर पीसीबी के अंदर देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 कनेक्टर दिए हुए हैं और ये किसके हैं? हमारे सेंसर के कनेक्टर है। ज़्यादातर पीसीबी के अंदर आपको जो है वो 2 ही सेंसर देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आता है पीजी और एफजी मोटर ड्राइवर सर्किट। अब क्योंकि इस पीसीबी के अंदर क्या है, यहाँ पर बीएलडीसी मोटर लगी हुई है तो इसके अंदर ये वाला जो सर्किट है वो नहीं है। तो हम इस सर्किट को जो है वो किसी दूसरी पीसीबी के अंदर देख लेते हैं कि ये पीजी और एफजी जो मोटर ड्राइवर सर्किट होता है वो एक पीसीबी के अंदर कहाँ पर होता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है हमारे पास एक दूसरी पीसीबी और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लगा हुआ है कैपेसिटर। अब जिस भी पीसीबी के अंदर आपको इस तरीके का कैपेसिटर दिख जाए आप समझ लीजिए कि उसके अंदर जो है वो पीजी और एफजी मोटर लगी हुई है। अब इसके ठीक बाद अगर आप देखेंगे तो ये कनेक्टर लगा हुआ है जिसके अंदर कि आपको 3 टर्मिनल देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं पीजी मोटर। अब क्योंकि इसके अंदर पीजी मोटर है तो इसके अंदर बीएलडीसी मोटर नहीं होगी। जिसके अंदर बीएलडीसी मोटर होगी उसके अंदर ये वाला सर्किट नहीं होगा। तो ये दोनों अलग अलग सर्किट है और एक साथ जो है ये आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इस पीसीबी के अंदर कौन सा है? पीजी मोटर सर्किट है। ये पीजी और एफजी जो है एक ही सर्किट को हम बोलते हैं। इसके बाद आता है ज़ीरो क्रॉसिंग सर्किट। अब चाहे आप इसको ज़ीरो क्रॉसिंग सर्किट बोल लें चाहे इसको फेस डिटेक्शन सर्किट बोल लें, ये बात एक ही है। अब जिस पीसीबी के अंदर आपको इस तरीके की पीजी और एफजी मोटर ड्राइवर सर्किट देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर आपको हमेशा जो है वो ज़ीरो क्रॉसिंग सर्किट भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस पीसीबी के अंदर अगर हम देखें कि ज़ीरो क्रॉसिंग सर्किट कहाँ पर बना हुआ है तो ये आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है एक फोटो कपलर। अब क्योंकि यहाँ पर जो ये मोटर होती है पीजी और एफजी ये एक एसी मोटर होती है तो इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ लेते हैं? ट्रायक का लेते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रायक को कंट्रोल करने के लिए इस एमसीयू को पता होना चाहिए
कि फेस में ज़ीरो कहाँ पर है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर ज़ीरो क्रॉसिंग सर्किट बना होता है। तो इस पीसीबी के अंदर यहाँ पर ये बना हुआ है ज़ीरो क्रॉसिंग सर्किट। अब ये काम कैसे करता है ये हम आने वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि जिस भी पीसीबी के अंदर आपको एसी मोटर देखने के लिए मिलेगी, ये वाला सर्किट देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर आपको ये ज़ीरो क्रॉसिंग सर्किट भी जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आता है डिस्प्ले और रिमोट सर्किट। अब क्योंकि हर एसी के साथ जो है वो रिमोट आता है, तो वहाँ पर रिमोट कंट्रोल सर्किट भी होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये डिस्प्ले जो सर्किट है ये आपको हर पीसीबी के अंदर देखने के लिए मिले। किसी के अंदर जो है वो आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकती है, और किसी पीसीबी के अंदर जो है वो आपको एलईडी के रूप में डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर मैं आपको ये सर्किट दिखाऊँ पीसीबी के अंदर, तो देख सकते हैं ये इस पीसीबी से हट के होता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो यहाँ पर आप एयर रिसीवर देख रहे हैं, ये रिमोट से निकलने वाले डाटा को यहाँ पर रीड करता है। ये एक तरीके का क्या होता है, फोटो डायोड होता है, और जो भी सिग्नल हमारे रिमोट से निकलता है उसी को यहाँ पर जो है इस सेंसर की मदद से रिसीव किया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं ये हमारा क्या है, रिमोट सर्किट है। अब डिस्प्ले, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डिस्प्ले लगी हुई है 7 सेगमेंट, और यहाँ पर हमें बेसिकली टेम्परेचर वगैरह जो है देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे पास कूलिंग ऑन की एलईडी, ये है पावर ऑन ऑफ की एलईडी, और बाकी मोड्स की एलईडी। तो ये डिस्प्ले जो है आपको जनरली पीसीबी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जितने भी सर्किट हमने देखे हैं वो इस पीसीबी के अंदर देखे हैं। तो कुछ पीसीबी के अंदर जो है हम इन सर्किट को और भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक बेहतर आइडिया लग सकेगा। तो देख सकते हैं ये हमारे पास एक और इन्वर्टर एसी की इंडोर की पीसीबी है, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी सप्लाई स्टार्ट होगी वो होगी यहाँ से। ये जो आप ब्लू वाला वायर देख रहे हैं ये क्या है, ये है न्यूट्रल। इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। और ये जो आप वायर देख रहे हैं ब्राउन वाला, ये क्या है हमारे पास, लाइन। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो फेस सप्लाई देंगे, यहाँ पर न्यूट्रल देंगे। इसके बाद जो हमारी फेस सप्लाई होगी वो सबसे पहले इस फ्यूज़ से होकर के गुजरेगी और पहुँचेगी इस सर्किट के अंदर। अब यहाँ से इस फ्यूज़ से लेकर के और यहाँ तक का जो पूरा सर्किट है ये क्या होता है, एसी फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट होता है, और ये आपको हर पीसीबी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आता है हमारा एसी रेक्टिफिकेशन सर्किट। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये लगे हुए हैं 4 डायोड, जो कि क्या है, रेक्टिफायर है। ये क्या करेगा, एसी सप्लाई को पल्सेटिंग डीसी में बदलेगा। इसके बाद ये जो कैप्चर है, यहाँ से निकलने वाली पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी करेगा। यहाँ पर हमें मिलेंगे हाई वोल्टेज डीसी। इसके बाद हमारा एसएमपीएस आ जाएगा। अब एसएमपीएस का काम क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो हमारे पास 300 वोल्ट की हाई डीसी होगी, इसको ये क्या करेगा, लो वोल्टेज डीसी में बदलेगा, और बाकी जो भी हमारे यहाँ पर कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको ये सप्लाई मिलेगी, जैसे कि 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट। हमारे पास जो 300 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर स्टोर होती है इस कैप्चर पे, ये एसएमपीएस और बक कन्वर्टर सर्किट क्या करते हैं, उनको स्टेप डाउन करते हैं और इन वोल्टेज के अंदर बदलते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडोर की, तो ये 3.3 वोल्ट जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इंडोर के अंदर। आपको 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट की सप्लाई जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। अब चाहे एसएमपीएस बना हो, चाहे बक कन्वर्टर सर्किट बना हो, इन दोनों का काम क्या है, यहाँ पर एक ही है, स्टेप डाउन करना। तो यहाँ पर हमने देख लिया इसके अंदर जो एसएमपीएस सर्किट है वो कौन सा है, ये आप देख सकते हैं, ये लगी हुई यहाँ पर एक स्विचिंग आईसी जो कि इस एसएमटी ट्रांसफार्मर को स्विच करवाती है। तो ये जो पूरा आप सर्किट देख रहे हैं ये हमारा क्या है, इसका एसएमपीएस सर्किट है। इसके बाद होता है बीएलडीसी मोटर ड्राइवर सर्किट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हर पीसीबी के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी भी पीसीबी के अंदर आपको इस तरीके से 5 टर्मिनल देखने के लिए मिल जाते हैं एक ही कनेक्टर पे, तो आप समझ लीजिए कि इसके अंदर बीएलडीसी मोटर है। और जिस पीसीबी के अंदर बीएलडीसी मोटर होती है वहाँ पर आपको ये जो कैप्चर है थोड़ा सा साइज़ में बड़ा देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इस पीसीबी के अंदर ये है इसका पूरा एसएमपीएस सेक्शन, ये देख सकते हैं आप, इस कैप्चर से स्टार्ट होगा एसएमपीएस हमारा, और ये पूरा यहाँ तक, ये क्या है, इसका एसएमपीएस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा मेन फिल्टर लगा हुआ है, मेन कैप्चर लगा हुआ है, जहाँ पर हमें 300 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, ये काफ़ी छोटा है। अब ये छोटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डीसी मोटर लगी होती है उसको 300 वोल्ट की वीडीसी सप्लाई चाहिए होती है, जिसके लिए हम इसी कैप्चर से जो है उसको सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर है पीजी मोटर। तो पीजी मोटर के अंदर आपको इस कैप्चर की बजाय जो है ये एक्स्ट्रा कैप्चर देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस पीसीबी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वाला कैप्चर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है वो बीएलडीसी मोटर है। अब इसके अंदर जो बीएलडीसी मोटर सर्किट है वो देख सकते हैं, ये पूरा बीएलडीसी मोटर सर्किट है। यहाँ पर ये 2 कपलर लगे हुए हैं, यहाँ पर अब ये फीडबैक के लिए लगा हुआ है और ये
इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है। तो सर्किट कैसे काम करता है आने वाले चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। इसके बाद होता है कम्युनिकेशन सर्किट। तो मैंने आपको बताया कि हर टाइप की इन्वर्टर एसी पीसीबी के अंदर आपको ये कम्युनिकेशन सर्किट जो है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसी सर्किट के ज़रिए हमारा इंडोर जो है वो आउटडोर से बात करता है और आउटडोर जो है वो इंडोर से बात करता है। तो यहाँ पर अगर इस पीसीबी के अंदर हम देखें तो कम्युनिकेशन सर्किट को खोजने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कम्युनिकेशन के वायर को देखें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है S, यहाँ पर C भी लिखा हो सकता है। तो S लिखा हुआ है मतलब क्या है, ये सीरियल कम्युनिकेशन है। ये रेड वाला देख सकते हैं, यहाँ पर C लिखा हुआ है। अब ये है कम्युनिकेशन का वायर। अब कम्युनिकेशन का वायर अगर आप देखेंगे तो इस सर्किट से जुड़ा हुआ है। ये 2 कपलर लगे हुए हैं RX और TX के लिए। ये पूरा सर्किट क्या है, हमारा कम्युनिकेशन सर्किट है। तो अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो हमें इस सर्किट में देखना है। इसके बाद है हमारा सेंसर सर्किट। तो इस पीसीबी के अंदर अगर हम देखें कि सेंसर कहाँ पर है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 NTC सेंसर लगे हुए हैं। अब ज़्यादातर पीसीबी के अंदर जो है वो आपको ये 2 ही सेंसर देखने के लिए मिलेंगे। ये देख सकते हैं, ये है रूम सेंसर और ये है हमारे पास कॉइल टेम्परेचर सेंसर। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं आप रूम, और यहाँ पर लिखा हुआ है पाइप। ये जो ब्लू वाला वायर देख रहे हैं ये रूम सेंसर का है, और ये जो ब्लैक वाला वायर देख रहे हैं ये पाइप टेम्परेचर सेंसर का है। तो ये हो गया हमारा सेंसर सर्किट। इसको अगर हम पीछे की तरफ से देखें तो यहाँ पर ये लगी हुई है हमारी बाइसिंग रजिस्टर। तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम इसकी वर्किंग को भी देख लेंगे। अब इसके बाद जो आता है वो आता है PG और FG मोटर ड्राइवर सर्किट। अब क्योंकि इस पीसीबी के अंदर यहाँ पर कौन सा सर्किट बना हुआ है, BLDC मोटर ड्राइवर सर्किट बना हुआ है, तो ये वाला जो सर्किट है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर ये सर्किट नहीं है तो ये जीरो क्रॉसिंग सर्किट भी जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है डिस्प्ले और रिमोट सर्किट। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका जो डिस्प्ले है ये रहा इसका डिस्प्ले। यहाँ पर इसके अंदर ये लगा हुआ है IR रिसीवर, जो कि रिमोट से आने वाले सिग्नल को यहाँ पर रिसीव करेगा, और ये है इसकी डिस्प्ले। तो जो भी टेम्परेचर वगैरह होगा वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये सर्किट काम कैसे करता है ये आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम देख लेंगे। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक इन्वर्टर एसी की इंडोर पीसीबी में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। अब हो सकता है कि किसी पीसीबी पे आपको एक्स्ट्रा सर्किट जो है वो देखने के लिए मिल जाए, लेकिन 90% पीसीबी के अंदर आपको ये जो सर्किट है वो देखने के लिए मिलेंगे, जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। थैंक यू सो मच।